मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क़यामत इसराफील के इस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में ज़िलज़ला आ जाएगा। इस हमागीर ज़िलज़ले के इब्तिदाई झटकों से ही दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगे। हामिला औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। इस और ज़िलज़ला की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि ज़मीन आसमान में कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। जमीन फट पड़ेगी, पहाड़ बनी हुई किया है, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। इस अजीम दिन की खबर तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी हुकूमतों को चली आए थे, मगर रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान हकीम ने भी ऐलान किया कि क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चाँद शक हो गया और ये कहकर लोगों को चौंकाया तो किया ये लोग क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो उन पर दांत आना पड़े, तो याद रखो कि इसकी मदद अलामत आन चुकी है। क़यामत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस वक्त उनको समझ कहाँ मैसर होगा, लेकिन क़यामत कब आएगी इसकी ठीक ठीक तारीख तो कजा साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक कायनात किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्रील अमीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया क़यामत के मुकर्रर वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। चंद आयात ये है, ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि उसका वो कब होगा। ये बयान करने से आपका किया ताल्लुक इसके इल्म के तयन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। इरशाद ख़ुदावंद है, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म तो मग़रिब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ज़ाहिर न करेगा। का भारी हादिसा होगा, तुम पर आ जाना पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहक़ीक़ात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लामा क़यामत की हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत क़यामत है। कमर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक़ के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इसकी एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी, मगर हदीस में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मुमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न होगा है। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल एक हुआ भेजेगा जो रेशम से ज्यादा नरम होगी, जिसके दिल में होगा इसकी रूह कब्ज़ा कर लेगी। क़यामत न आएगी जब तक ये कैफियत न हो जाए कि जमीन में अल्लाह अल्लाह न कहा जाए। क़यामत नहीं आएगी, सिर्फ बदतरीन लोग। मोबाइल क़यामत की अलामत कब्री महसी आखिरी अलामत आग का निकलना है। क़यामत का सूर फूंके जाने से पहले जमीन पर बुत परस्ती और कफर जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के शाम में जुमा होने के असबाब पैदा होंगे। शाम में हालात अच्छे होंगे, लोग वहाँ का रुख कर लेंगे। यमन से आग निकलेगी जो लोगों को वाज़ेह शरिया निकाम की तरफ आंखेगी। जब सब लोग मुल्क शाम में पहुँच जाएंगे तो यहाँ गायब हो जाएगी। इसके बाद ऐश व आराम का जमाना आएगा, मजे से जिंदगी बसर कर रहे होंगे। कुछ ऐसा की हालत में गुजरेगा कि अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखान हुई थी और तुम मुझसे बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ ये लोग जाएंगे आज भी वही जाएगी, और जहाँ ये लोग फॉलो करेंगे आज भी तरक्की की। एक हदीस में है कि वो एक ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार हो गई और लोगों को हानक कर बाहर की तरफ ले जाएगी। इससे मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ी गई। एक रिवायत में ये भी मंकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी। हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि सरजमीन हिजाज से ऐसी आग जाहिर हो जाए जिससे बसरा के होंठों की
गर्दन रोशन हो जाए, जबकि हदीस में इसका भी यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। ताहिर क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं दो हूँ, और वो दोनों लोगों को घेर कर हानक कर अज़ नाशिर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो तो एक ही होगी जब सदामी यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन इसका ज़ुहूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौका पर इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि इस सिलसिले में सही बुखारी की रिवायत है जिसमें फरमाया गया है कि क़यामत की अलामतों में से सबसे पहली अलामत होगी जो लोगों को मशरिक़ की तरफ से घेर कर राह करम की तरफ ले जाएगी, जबकि हकीकत में वो सबसे आखिरी अलामत होगी, जैसा कि हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़ेह होता है और सही बुखारी की रिवायत की निशानी करार दिया गया है। तो इस एतबार से है कि अगर क़यामत की निशानी में से सबसे पहली निशानी होगी जिसके बाद दुनिया की चीजों में से कोई चीज भी बाकी नहीं रहेगी, बल्कि नींद के वक़ू पजीर होने के साथ ही सूरत को कहा जाएगा, उनके बरखिलाफ हदीस में जिन निशानी का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीजें बाकी रहेंगी। ऐसी हुआ का भी जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक दी गई। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। पस उन दोनों रिवायतों के दरमियान मुताबिक हुई इंसानियत पैदा करने के लिए ये कहा गया है कि दूसरी रिवायत में लफ्ज़ मुनासिब लोगों से मुराद कुफार है, क्योंकि मुसलमान तो सब तो होंगे ही नहीं और उनको फारिग होने वाली आग हवा के सख्त झटके के साथ मिली हुई होगी ताकि उनको समंदर में धकेलने का अमल ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। तो कुरान करीम में इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है, एक जबरदस्त आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को हानते हुए मुआशरे की तरफ ले जाएगी। लोग आगे होंगे और आग पीछे, जो पीछे रह जाएगा। यमन में की आतिश फिशें के दहाने मौजूद है। कियास यही है कि ये आग यहीं से निकलेगी। मैदान हश्र के बारे में इख्तिलाफ है और कहा जाता है जबकि शाम, उर्दन, लेबनान और फलस्तीन के मकामात की तरफ भी इशारा है, यही बीत अल मक़दस भी है, और की हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम यानी बीत अल मक़दस और फलस्तीन की तारीफ फरमाई है, और यही दुजाल और यहूदियों का खातिमा भी होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।